जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आज का वीडियो हम लेके आए हैं, रोबोट ने कर दिया जो काम इंसान नहीं कर पाते, इसके बारे में दोस्तों वीडियो पूरा देखना, हमारे वीडियो में बने रहना। बढ़ते क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन हम ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां जीवन की शुरुआत, जीवन का पहला कदम कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट रखेगा? कल्पना कीजिए, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट मिलकर एक नया जीवन बना रहे हैं। सुनने में शायद ये अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले सालों में ऐसा होना आम बात हो जाएगी। क्या बात है? वैसे ही जैसे आज बिना मेल फीमेल के संबंध आए बच्चों का हो जाना, वहीं ये काम अब एआई कर रहा है। जी हाँ, दुनिया में पहली बार एक ऐसे बच्चे का जन्म जिससे बनाने की प्रक्रिया में डॉक्टरों के हाथ नहीं बल्कि एक रोबोटिक सुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इस खबर ने पूरी दुनिया के मेडिकल जगत में हलचल मचा दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस फ्यूचर रेवोल्यूशन की जिसे दुनिया एआई बॉर्न बेबी का नाम दे रही है। हम जानेंगे आखिर मैक्सिको में हुआ क्या था, क्या सच में भारत भी ऐसे एआई बच्चे पैदा कर रहा है, और सबसे जरूरी बात, भारत के उन लाखों कपल्स के लिए जो संतान न होने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह तकनीक कैसी उम्मीद के किरण लेकर आई है। सबसे पहले जानते हैं मैक्सिको में आखिर हुआ क्या था। हाल ही में मैक्सिको में एक बहुत ही मासूम और प्यारी बच्ची का जन्म हुआ। देखने में वो किसी सामान्य बच्चे जैसा ही है, लेकिन उसका जन्म इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। ये दुनिया की पहली ऑटोमेटेड आईवीएफ बेबी है। इस प्रोसेस को अंजाम दिया है एक अमेरिकन स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है ओचो लाइफ। सामान्य आईवीएफ प्रक्रिया में डॉक्टर जो भ्रूण तैयार करते हैं वे माइक्रो स्टेज पर सीमेन और अंडे को मिलाते हैं। यह काम बहुत नाजुक होता है, लेकिन इस मामले में यह काम किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक रोबोट ने किया। रिसर्चर्स ने एक प्ले स्टेशन रिमोट, जहां वही वीडियो गेम वाला रिमोट, उसका इस्तेमाल करके एक रोबोटिक सुई को दिशा दी। इस रोबोट ने बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर जाकर शुक्राणु को इंजेक्ट किया और अंडे को फर्टिलाइज किया। इसका परिणाम क्या हुआ? एक स्वस्थ गर्भावस्था और एक स्वस्थ बच्चा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रजनन प्रोसेस की दुनिया में स्मार्टफोन आने जैसा बदलाव है, यानी वैसा ही बदलाव जो पुराने फोन से स्मार्टफोन पर आने पर हुआ था। एआई और रोबोट कैसे मदद करते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि जब डॉक्टर ये काम पहले से कर रहे थे तो रोबोट और एआई की जरूरत पड़ी ही क्यों? जब सब ठीक चल रहा था तो बदलाव क्यों? इसका जवाब है सटीकता और सक्सेस रेट। थोड़ा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पारंपरिक आईवीएफ प्रक्रिया में डॉक्टर एक पतली सी सुई के जरिए सीमेन को अंडे के अंदर डालते हैं, लेकिन दोस्तों इंसान आखिर इंसान है, तो इसमें हाथों का कपना, डॉक्टर के हाथ कभी कभी सूक्ष्म स्तर पर हल्का सा हिल सकता है, थकान, लंबे समय तक काम करने से थकान हो सकती है, चुनाव में गलती, हजारों शुक्राणुओं में से सबसे बेहतर शुक्राणु कौन सा है ये चुनना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तब यहाँ एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस नई तकनीक में एआई सिस्टम पहले शुक्राणुओं की जांच करता है। वो देखता है कि कौन सा शुक्राणु सबसे स्वस्थ है, किसका आकार सबसे सही है और किसकी गति सबसे तेज है। जब एआई सिलेक्शन कर लेता है तो बारी आती है रोबोट की। रोबोट के हाथ हिलते नहीं बल्कि वे थकते भी नहीं है। वो एकदम सटीक तरीके से सीमेन को अंडे में डालता है। इससे अंडे के खराब होने का खतरा ना के बराबर हो जाता है और गर्भ अवस्था की संभावना बढ़ जाती है। अब इस तकनीक का मकसद ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की जगह ले ली जाए, बल्कि उनके हाथों को सुपर पावर देना है। भारत के लिए यह क्यों जरूरी है? अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। भारत को इस तकनीक की इतनी बारीकी से क्यों जरूरत पड़ रही है, और क्या भारत में एआई बेबी का जन्म हो चुका है? कुछ खबरों और सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट भ्रम पैदा कर सकते हैं कि शायद भारत में भी ऐसा बच्चा पैदा हुआ है। हम आपको ये साफ बता दें कि अभी जो खबर चर्चा में है वो मैक्सिको की है, लेकिन भारत की मेडिकल इंडस्ट्री में इस तकनीक का बेहद ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है और यहाँ के डॉक्टर इस तकनीक को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत में बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। WHO और भारतीय आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 में से 3 करोड़ जोड़े ऐसे हैं जो संतान न होने की समस्या से जूझ रहे हैं। आज के समय में लाइफस्टाइल में बदलाव, स्ट्रेस
प्रदूषण और देर से शादी की वजह से नेचुरल प्रोसेस से बच्चा पैदा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में आईवीएफ केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। लेकिन भारत में बड़ी दो समस्याएं हैं। पहला, खर्च। आईवीएफ का इलाज महंगा होता है, एक बार की प्रक्रिया में लाखों में खर्च जाता है। कम सफलता दर, इतना पैसा खर्च करने के बाद सफलता की दर सिर्फ 30 से 40% के बीच ही होती है। कई बार जोड़ों को 3 से 4 बार यह प्रक्रिया करवानी पड़ती है, जो उन्हें इमोशनली और फाइनेंशियली रूप से तोड़ देता है। यही वजह है कि एआई इंटीग्रेटेड आईवीएफ भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। अगर एआई की मदद से सफलता दर बढ़ती है तो कम प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी। कम प्रक्रियाओं का मतलब कम खर्च और कम मानसिक तनाव। भारत के बड़े अस्पताल और शोध संस्थान नई खोज पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ ही सालों में यह तकनीक भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और बंगलोर में उपलब्ध होगी। भारत मेडिकल टूरिज्म का केंद्र है और इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि भारत शायद इस तकनीक को सस्ता और आम लोगों तक पहुंचाने में दुनिया का नेतृत्व करेगा। क्या ये तकनीक आम आदमी तक पहुंचेगी? इस तकनीक का सबसे बड़ा वादा है इलाज को सबके लिए सस्ता बनाना। फिलहाल आईवीएफ एक हाथ की कारीगरी की तरह है। एक भ्रूण विज्ञानी बनने में सालों लगता है। ये बहुत ही हुनर वाला काम है, इसलिए ये महंगा है। लेकिन अगर रोबोट ये काम करने लगेंगे तो ये प्रक्रिया एक समान हो जाएगी। और ऊचर लाइफ कंपनी का कहना है कि उनका सपना एक ऐसा बक्सा या मशीन बनाना है जिसमें अंडे और सीमेन डालें और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस से भ्रूण तैयार कर दे। सोचिए, अगर ये मशीन भारत के छोटे शहरों के अस्पतालों में पहुंच जाए तो उन लोगों को भी माता पिता बनने का सुख मिल सकेगा जो अभी बड़े शहरों के महंगे अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते। ये तकनीक सिर्फ आदि दुनिया होने के बारे में नहीं है, यह स्वास्थ्य सेवाओं को सबके लिए बराबर बनाने के बारे में है। क्या यह प्रोसेस सुरक्षित है? सबसे बड़ा सवाल, क्या हम रोबोट पर भरोसा कर सकते हैं? जब भी हम एआई और इंसानी जीवन को मिलाते हैं तो कुछ सवाल जरूर उठते हैं। क्या ये सुरक्षित है? डॉक्टर्स का कहना है कि यह तकनीक सुरक्षित है क्योंकि फैसला लेने का अधिकार अभी भी डॉक्टर के पास है, बस काम को अंजाम रोबोट दे रहा है। ये कोई डिजाइनर बेबी बनाने की कोशिश नहीं है जहां हम बच्चे की आंखों का रंग या लंबाई चुन सकते हैं। ये सिर्फ एक स्वस्थ गर्भावस्था प्राप्त करने की साधन है। हाँ, भविष्य में नियमों और कानूनों की जरूरत पड़ेगी ताकि इस तकनीक का गलत इस्तेमाल ना हो सके। भारत में पहले से आईसीएमआर के दिशा निर्देश बहुत सख्त हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि नई तकनीक का उपयोग सही ढंग से हो। तो डरने की बात नहीं, बल्कि अलर्ट रहने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, एआई द्वारा भारत में जन्मे बच्चे का विचार अभी भले ही पूरी तरह से भारत में लागू ना हुआ हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम खबरों में पढ़ेंगे कि भारत के किसी अस्पताल में रोबोटिक तकनीक से पहला बच्चा पैदा हुआ। मैक्सिको में जो हुआ वो सिर्फ एक शुरुआत थी। भारत जो तकनीक और स्वास्थ्य सेवा का एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, इस क्षेत्र में भी पीछे नहीं रहेगा। उन लाखों जोड़ों के लिए जो अपने आंगन में बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं, एआई और रोबोटिक एक नई सुबह लेकर आ रहा है। यह तकनीक हमें बताती है कि जब इंसानी दिमाग और मशीन की सटीकता मिलती है तो चमत्कार होते हैं। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है एआई और रोबोट को मेडिकल फील्ड में और ज्यादा शामिल होना चाहिए या फिर हमें नेचर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वीडियो तो खत्म हो चुका है। देखिए, एआई रोबोट के बारे में आपका क्या राय है? ये अपने भारत के लिए सही है या गलत है? ये कमेंट सेक्शन में आप राय जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जय भारत।